नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने आपको सर्वाइकल की सेटिंग करना सिखाई। इसको बोलते हैं सर्वाइकल मैनिपुलेशन, यानी कि सर्वाइकल को हम कैसे ठीक करते हैं और सर्वाइकल के वर्टिब्रा अगर अपनी जगह से खिसक जाएं या इधर उधर हो जाएं तो हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया लिटाकर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्रिया हम बिठाकर कैसे करेंगे, यानी कि हम बिठाकर भी सर्वाइकल की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सावधानी से करनी है। ये जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं और सेटिंग सीख रहे हैं, चाहे वो सर्वाइकल की सेटिंग हो, थोरेसिक की सेटिंग हो, लंबर की सेटिंग हो, ये किसी एक्सपर्ट के सामने ही करना है, क्योंकि ये मैंने प्रोफेशनल कोर्स करा है, इसलिए मैं आपको इसको सिखा रहा हूं। लेकिन आप केवल इन वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस नहीं करना, और अगर इसके वीडियोस को सीखकर समझकर बारीकी से समझकर ही किसी दूसरे की देख रेख में इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत सावधानी से दी जाने वाली है और वर्टिब्रा के सेटिंग है ये। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी को कुर्सी पर बिठाकर हम उसकी सर्वाइकल की सेटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी को बिठाकर हम सर्वाइकल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सर्वाइकल की सेटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो पता है कि मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए थे कि यहाँ पर स्वेलिंग होगी, हम शोल्डर ब्लेड में पेन होगा और यहाँ पर भी ये उभरा हुआ पार्ट होगा। ये सारी जानकारी आपको है। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हम बिठाकर कैसे सर्वाइकल की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पेन होगा, स्टिफनेस होगी, तो अंगूठों को इस तरीके से रखकर आपने हल्के हल्के क्लॉकवाइज करने, इस तरीके से बहुत हल्के हल्के क्लॉकवाइज करने, और दोनों शोल्डर ब्लेड की तरफ जाना है, यानी कि ये कंधे की तरफ हमें जाना है। जहाँ गर्दन खत्म होती है वहाँ अंगूठे को रखकर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे, इस तरीके से हल्के हल्के क्लॉकवाइज करेंगे और क्लॉकवाइज करते हुए आप कंधे की तरफ आएंगे। तो ये 3 बार दोहराना है ताकि यहाँ की मसल्स बिल्कुल लूज हो जाए और आप जो अगला स्टेप देंगे तो ये आसानी से यहाँ ट्रीटमेंट हो सके। इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में गर्दन को इस तरीके से आपने पकड़ना है, ग्रिपिंग करनी है और पीछे की तरफ जितना मैक्सिमम ये जा सकती हैं उतना आपने पीछे लेकर जाना है। लेकिन ध्यान करना कि जब इनकी जितना आराम से जा सकते हैं उतना ही लेकर जाना है ये। और इसी क्रिया को हम, इसी प्रोसेस को हम दूसरे तरफ दोहराएंगे और ये पूरा मैक्सिमम जितना ये जा सकते हैं उतना हम लेकर जाएंगे। तो पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर अप, यानी कि फिर ऊपर की तरफ। ये हमेशा जब भी हम किसी डायरेक्शन में मोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हम उसका बेस बनाकर चलते हैं। जैसे कि मैंने अगर ऊपर की तरफ मोड़ा है तो ये मेरा दूसरा हाथ इनकी गर्दन पर रहेगा और बेस इनको मजबूती देगा। इसके बाद में अब साइड बेंडिंग करेंगे, यहाँ हाथ रखना है इस तरीके से और इनके इस तरीके से हम टर्न करेंगे, यानी कि लेफ्ट जो टर्न होगी और लेफ्ट कंधे की तरफ इनकी गर्दन जाएगी। इसके बाद में ये क्रिया हम राइट की तरफ करेंगे। ये हर प्रोसेस को मैं 3-3 बार जरूर दोहराना है, यानी कि जब हमने इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ा था ये भी 3 बार दोहराएंगे, हमने जब ये राइट की तरफ मोड़ा तो भी 3 बार दोहराएंगे, और ये जो हमने ऊपर की तरफ टर्न करा ये भी हम 3 बार दोहराएंगे। और इसके बाद में ये जो मैंने इधर मोड़ा ये भी 3 बार दोहराएंगे, ये जो मैंने राइट में टर्न करा ये भी हम 3 बार दोहराएंगे। और अब हम इनकी गर्दन को ट्रैक्शन देंगे। कैसे देंगे? ये ग्रिपिंग करनी है हथेली से, इनके कान के नीचे इस तरीके से ग्रिपिंग करनी है दोनों तरफ से, और हल्का सा इनको ऊपर ट्रैक्शन देना है। ये हल्का सा ट्रैक्शन देना है, फिर वापस। ये जो ट्रैक्शन है ये ट्रैक्शन इनकी सर्वाइकल के मनकों को खींचेगा, और सर्वाइकल के मनकों में कोई स्लिप डिस्क हो गई है, हर्निएशन हो गई है, या अपनी जगह से कोई मनके खिसक गए हैं, वो वापस जैसे हम ट्रैक्शन देंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। दोबारा से देखेंगे और 3 बार देंगे। जो मैंने बताया कि हर प्रोसेस को हम 3 बार दोहरा रहे हैं। ये यहाँ रखा और हल्का सा पीछे से सपोर्ट देते हुए हमने गर्दन को ऊपर की तरफ खींचा, ये फिर वापस, फिर खींचा, ये वापस। ये 3 बार करेंगे। इसके बाद में ट्रैक्शन देने का दूसरा तरीका, आप गर्दन को इस तरीके से होल्ड करिए और यहाँ से ये जो मेरे दोनों हाथ हैं यहाँ से मैं ट्रैक्शन दूंगा ऊपर की तरफ, ये रखा और यहाँ से आप देख रहे हैं ये ट्रैक्शन है और फिर रिलैक्स हो गई।
ये ट्रैक्शन है, फिर रिलैक्स हो गए, ये ट्रैक्शन है और ये रिलैक्स हो गए। इसको आप 2-3 सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। हर प्रोसेस को बड़ी सावधानी के, बड़े सरल तरीके से आपने दोहराना है और हर प्रोसेस को 3 बार दोहराना है। जब हम गर्दन पर ट्रैक्शन देंगे तो ये गर्दन धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी और ये जो पेन है, स्टिफनेस है, यहाँ जो मांस का लूथड़ा जमा हो जाता है या फैट जमा हो जाता है, ये सारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा और धीरे धीरे सर्वाइकल आपका नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद में एक चीज़ लास्ट में करनी है, ये सब प्रोसेस होने के बाद में, ये ध्यान से देखना कि लास्ट में क्या करना है, ये अंगूठे दोनों आपको स्कल, जहाँ खोपड़ी खत्म होती है वहाँ पर हल्का सा प्रेस करना है और आगे बढ़ना है। हल्का सा प्रेशर देना है, आगे बढ़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, आगे बढ़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, आगे बढ़ना है, हल्का सा प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट में ये पॉइंट हमने प्रेशर लगा के रखना है। इस प्रकार आप गर्दन को ट्रैक्शन देकर, बिठाकर किसी की भी सर्वाइकल की सेटिंग को ठीक कर सकते हैं, गर्दन में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिकतम लोगों तक शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।